सोच रहे होंगे इसमें ना बीफ है ना मटन है, तो ये तिक्का पुलाव कैसे है। आज अपनी थोड़ी सी एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ और दिल वाले इन बातों को समझ भी लेते हैं। माशाल्लाह 10K यूट्यूब फैमिली कंप्लीट हुई और व्यूज भी कभी अच्छे आते हैं कभी बुरे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे। व्लॉग को करते हैं स्टार्ट इतने खूबसूरत वेदर के साथ। आपको मैं आज अपनी थोड़ी सी एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप यहाँ से वीडियो स्किप भी कर सकते हैं और डायरेक्टली रेसिपी पे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है थोड़ा सा भी तो ज़रूर सुनिएगा, हो सकता है कहीं ना कहीं रिलेट आपसे भी करती हो। ये फ्लावर देखें कितना प्यारा लग रहा है और मेरा मूड समझने इस फ्लावर ने ही चेंज किया। आज सुबह से मेरे अंदर नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी, अजीब अजीब ख्याल, अजीब अजीब सोचें। कभी लग रहा था मेरी हार्ट बीट बढ़ गई है, कभी लग रहा था हाय मुझे ये हो गया, ये हो जाने लगा है, ऐसे हो जाएगा। अजीब अजीब ख्याल ना मेरे माइंड में आते जा रहे थे और ना उनसे मेरी जान भी नहीं छूट रही थी। मैं जितनी कोशिश कर रही थी कि अब मैंने नहीं सोचना, मैं क्यों इतना नेगेटिव सोच रही हूँ, मुझे क्या हो गया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तंदुरुस्त हूँ, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में अजीब अजीब बातें आती जा रही थी। नमाज भी पढ़ ली, कुरान पाक भी पढ़ लिया, जो जो मुझे आता था मैंने सब कुछ कर लिया। अपना माइंड इधर उधर करने की भी कोशिश की। अच्छा मूवी तक लगा ली कि चलो मूवी देख लेती हूँ, कोई ड्रामा देख लेती हूँ, उसमें भी रोना धोना और ये वो। फिर सोचा कोई फ़नी मूवी देखती हूँ, फ़नी मूवी भी लगाई लेकिन मज़ा नहीं आया। सारा दिन ना ऐसे ही गुजर गया। ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, पर बुरे मूड के साथ, अच्छे मूड के साथ नहीं किया। अवकाश फिर काम पे चले गए, उनको ज़ाहिर है बाहर काम था, वो चले गए। मैं बिल्कुल अकेली, शामिर बाहर खेल रहा था और मेरा मूड सख्त ऑफ। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मुझे हो क्या रहा है, आखिर मैं किस बात पे परेशान हूँ। अजीब अजीब से ना वहम वसवसे, अजीब अजीब सी बातें मेरे माइंड में आती जा रही थी। बस उन ख्यालों से जान छुड़वाने के लिए मैं बाहर आई और शामिर ने मुझे सनफ्लावर गिफ्ट किया। और यकीन करें इस छोटे से एक्ट ने ना मेरे अंदर ऐसे एकदम से खुशी की लहर पैदा की और मैं थोड़ा सा बेटर फील करना शुरू हो गई। फिर मैं थोड़ी देर बाहर ही रही और बाहर घूमती फिरती रही। फिर मुझे अपनी कही हुई एक बात याद आ गई जो मैं अक्सर आपसे करती हूँ कि जब मूड ख़राब हो ना तो जगह बदल के देखें, हो सकता है आपका मूड ठीक हो जाए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। कभी ना सोचें आप पे ऐसा अटैक करती है ना कि आप हर टाइम ना कुछ सोच ही रहे होते हो और जितनी मर्जी आप जान छुड़वा लो आपकी जान नहीं छुटती। तो फिर बेहतर यही होता है कि हो सकता है आप जगह बदल के देख लें तो कुछ बेहतरी आए। खैर फिर मैं आ गई किचन में, मेरे अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ गई थी और अब मुझे इस टाइम कोई ऐसे ख्यालात भी नहीं आ रहे थे जिस तरह के पहले आ रहे थे। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, नमाज़ पढ़ी और बस लग गई घर के कामों में। मेरी डिश वॉशिंग होने वाली थी। जब मूड ऐसा होता है ना तब कोई काम भी करने का दिल नहीं करता, लेकिन आहिस्ता 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 समझ लें, स्टेप बाय स्टेप ना, बाहर वॉक करने से, शामिर का फ्लावर मुझे गिफ्ट करने से और हल्की हल्की हवा चल रही थी, वेदर देख के थोड़ा मेरा मूड जो है ना वो बेटर हो गया। हमारे घर के बाहर बर्ड्स हैं वो मैं देखती रही और बस मुझे अच्छा फील होना शुरू हो गया। आते ही मैंने अपना किचन क्लीन किया, डिश वॉशिंग की। डिश वॉशिंग करते करते ही मुझे ख्याल आया कि इसके बाद कुछ मज़ेदार सा बनाती हूँ। किचन तो क्लीन हो ही गया है तो अब कुछ बना भी लेती हूँ। अच्छा मेरे माइंड में जो रेसिपी चल रही थी ना, जो मैंने थंबनेल पे भी लगाई है, तिक्का पुलाव रेसिपी, उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स मिसिंग थे लेकिन फिर भी मैंने इरादा पक्का कर लिया। तो डिश वॉशिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। चलें अब साथ में मिलके खाना बनाते हैं और साथ में करते हैं दिल की बातें। जो दिल की बातें होती हैं ना ये दिल से ही की जाती हैं। ये स्क्रिप्ट बना के, किताबी बातें करके, मोटिवेशनल स्पीकर बन के नहीं की जाती। मुझे लगता है जो आपके रियल इमोशंस होते हैं ना, एज इट इज़ वही दिल से बोल दिए जाए ना तो वही काफ़ी है और दिल वाले इन बातों को समझ भी लेते हैं। सही कह रही हूँ ना। अच्छा वैसे तो मैं बड़ी पॉजिटिव रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कम लोगों से मिलती हूँ क्योंकि मुझे ये जो होती है ना बिला वजह के गॉसिप्स और बिला वजह की बातें ये पसंद नहीं है। यूजली लेडीज़, मैं माजरत के साथ कहती हूँ, लेकिन मुझे तो इसी तरह के लोग ही मिले हैं। ससुराल की बुराइयाँ, नंदू की बुराइयाँ, भाभी की बुराइयाँ, और बस ना मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मेरा जो फ्रेंड सर्कल है ना वो बहुत छोटा है। यूट्यूब पे आने की भी वजह यही थी कि मैंने कैमरे के साथ दोस्ती कर ली हुई है। कैमरा आपको रिटर्न आंसर नहीं करता, आपका जो दिल चाहे आप बोल सकते हो। कोशिश करें अच्छा बोले, लेकिन जो आपके दिल में हो आप वो कह सकते हो। अगर किसी को अच्छा लग रहा है तो वो आपको सुनता है, नहीं अच्छा लग रहा तो वो आगे चल पड़ता है। बस यूट्यूब पे आने का भी मेरा मकसद ये था ताकि मैं अपने दिल की बात कर सकूँ या जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो करूँ। अच्छा बहुत से लोग कहते हैं कि व्यूज़ का डाउनफॉल आता है,
या 50-100 पे वीडियो रुक जाती है, 100-200 व्यूज़ आते हैं तो डीमोटिवेशन नहीं होती। हमें तो बहुत डीमोटिवेशन होती है। हम 2 साल से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, हम साल से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, लेकिन व्यूज़ का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अच्छा, व्यूज़ का प्रॉब्लम मेरे चैनल पे भी है, लेकिन ट्रस्ट मी मैं कभी भी डीमोटिवेट नहीं हुई। मुझे ये लगता है जब काम को एंजॉय करना शुरू कर दो ना, वो कोई भी काम हो, वो घर में झाड़ पूंछ करना ही क्यों ना हो, जब आप उसको एंजॉय करना शुरू कर देते हैं ना, तो वो आपको इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाता है। तो इससे ना मैंने अर्निंग का कॉन्सेप्ट कभी भी माइंड में नहीं था रखा कि मैंने यूट्यूब से अर्निंग ही करनी है। मैंने कॉन्सेप्ट ये रखा था कि मैं वीडियोस बनाऊंगी, मुझे वीडियोस बनाने का शौक़ है, मैं जो करूँगी बस वो शेयर करूँगी, और मैं वही करती आ रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कर के ही मेरे पास माशाल्लाह 10K यूट्यूब फैमिली कंप्लीट हुई। और व्यूज़ भी कभी अच्छे आते हैं, कभी बुरे आते हैं, लेकिन जो मुझे थोड़े बहुत कमेंट आते हैं ना, मुझे वो पढ़ के बड़ी खुशी होती है, क्योंकि वो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं मुझसे रिलेट कर रहे होते हैं या मेरी वीडियो कहीं ना कहीं एंजॉय कर रहे होते हैं। इसलिए आप सबसे भी कहना चाहती हूँ, अगर आप यूट्यूब पे काम करें ना, तो यूट्यूब पे काम करने का नज़रिया बदल लें, क्योंकि अर्निंग आपको इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं होनी। कोई लक की होती है, कोई मौजा ही होता है, तो 100 में से कोई 2 लोग होते हैं जिनकी फटाफट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो मुझ जैसा कोई आम इंसान है ना, उसकी इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं होनी। इसलिए यूट्यूब पे आके नज़रिया बदल लें। आप समझें बस आपने वीडियोस बनानी है और अच्छे से अच्छी बनानी है। गलती हर किसी से होती है, मैं भी अभी तक सीख रही हूँ। सीखने का अमल सारी ज़िंदगी लगा रहता है, लेकिन अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करें। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, इस दुआ के साथ अब मैं करती हूँ अपने दिल की बात यहीं पे एंड और आती हूँ रेसिपी की तरफ। जैसे आम बेसिक राइस बनते हैं, ज़ीरे वाले सादे चावल, बिल्कुल उसी तरीके से बना रही हूँ। प्याज मैंने ब्राउन कर लिए हैं, प्याज ब्राउन करके उसके अंदर टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। साथ मैंने ऐड किया है यखनी। ये जो राइस हैं, ये टोटल आपने यखनी में बनाने हैं, इसमें आपने पानी ऐड नहीं करना। टोटल यखनी में ये बनेंगे। यखनी में ऑलरेडी सॉल्ट था, तो इसलिए अब राइस में जो मैं सॉल्ट ऐड करूँगी वो हिसाब से करूँगी। ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यखनी में भी सॉल्ट होगा और आप जब इसमें ऐड करेंगे ना, तो वो ज़्यादा ना हो जाए। इसलिए हस्बे ज़ायका, हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर देते हैं। इसमें काली मिर्च और लाल मिर्च का मैंने इस्तेमाल किया, और बिल्कुल बेसिक जो उनसे राइस है ना, कोई फालतू इंग्रेडिएंट नहीं, कुछ नहीं ऐड किया, बिल्कुल सादे सादे मसाले। ये देखें लाल मिर्च, ये वही मिर्च है जिसका आप सब पूछ रहे थे ये कहाँ से मिलेगी, ये कहाँ से मिलेगी। अच्छा, मैं तो ये मसालों वाली दुकान से ख़रीदती हूँ, बनी बनाई उनके पास होती है। उन्हें जाके कहते हैं मिर्च मसाला दे दें, तो वो ये दे देते हैं, और ये 200-300 की भी मिल जाती है काफ़ी अच्छी मिकदार में। तो इससे वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक थी। मुझे एक कमेंट था कि इससे तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। वाकई इससे ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है कि आप स्पून में हल्दी, मेथी, मिर्चें सब कुछ आप ऐड करके डाल देते हैं, और लैदा से कुछ ख़रीदना भी नहीं पड़ता। ये देखें जी, गरम मसाला, साबुत गरम मसाला मैं राइस में ऐड कर रही हूँ, पिसा हुआ गरम मसाला ऐड नहीं करी, क्योंकि चावलों में साबुत गरम मसाले का ही मज़ा आता है। अब मैंने राइस ऐड कर दी हैं। ये यखनी में ही टोटल बनाना है, ये मेन टिप आपने याद रखनी है। यखनी में बनेंगे तभी मज़े के बनेंगे। ये देखें राइस मैंने ऐड कर दी है। आप सोच रहे होंगे इसमें ना बीफ है ना मटन है, तो ये तिक्का पुलाव कैसे है? तो जी ये है जी बीफ, इसी का है सारा कमाल। ये मैंने हाफ कुक हाफ डन करके रख लिया था, इसको मैरिनेट करके रख लिया हुआ है, काफ़ी देर का मैरिनेट कर लिया हुआ है। और जो राइस में मैंने यखनी यूज़ की है, स्टॉक यूज़ किया है, वो भी इसी का था। बीफ या मटन जब भी बॉईल करें तो सॉल्ट और थोड़ा सा विनेगर लाजमी ऐड करें। मैंने भी बस ये 2 चीज़ें ही ऐड की थी और इसको हाफ डन कर लिया है। इसको मैरिनेशन क्या लगाई है वो जी देख लें, बिल्कुल सिंपल है। आपको पता है मैं बिल्कुल कम मसालों में ही खाने बनाती हूँ, और बहुत ही ईजी और आसान और बिल्कुल झटपट बनने वाली रेसिपीज़ होती हैं। ये भी वही है, लेकिन ये आपने मस्ट ट्राई करनी है, हाईली रिकमेंडेड। ये जी मैरिनेशन है, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक, टिक्का मसाला, और साथ में है अचार गोश्त मसाला। टिक्का मसाला और अचार गोश्त मसाला जौन सी मर्जी कंपनी का ले लें, जो आपको अच्छा लगता है। और साथ में है चिली सॉस, जो मैंने इसके अंदर ऐड की है ताकि थोड़ा सा ये मज़ेदार सा स्पाइसी भी हो जाए। जब बिल्कुल फ्राई करना होगा, राइस डन हो चुके होंगे, तब आपने इसमें 1 अदद एग ऐड कर देना है। एग पहले से इसमें मिक्स करके नहीं रखना, वो बिल्कुल आपने एंड पे ऐड करना है इसके अंदर। और बस अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं, और ये हमारा बिल्कुल रेडी है फ्राई होने के लिए।
ये आपने बगैर अंगीठी के घर में बारबेक्यू करना हो ना, तो आप इस तरीके से करके बनाएं और ये खाएं और सीरियसली बहुत मज़ा आएगा। आप राइस को स्किप कर दें, जस्ट बोटी ऐसे बनाएं और खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, ऑयल आपने चेक कर लेना है, ये गर्म होना चाहिए और तभी आप इसके अंदर मीट को ऐड करें, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा और सारा जो मज़ा है ना वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा फ्लेम के ऊपर फोकस कीजिएगा। इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं और ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा हाई हीट पे भी नहीं आपने फ्राई करना, ये मेरी टिप आप माइंड में रख लें, नहीं तो जो मीट है वो हार्ड हो जाएगा। इसको आपने नॉर्मल फ्लेम पे बनाना है, ठीक है। हाई हीट पे आप ऑयल को हीट अप कर लें और बस आप फ्लेम जो है वो लो कर लें और उस पर आप ये बनाएं। ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत करामत टिप है, ये आपने माइंड में रखनी है, नहीं तो आपकी ये जो बोटी है ना ये हार्ड हो जाएगी। इसको सॉफ्ट रखने के लिए फ्लेम पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और इसका कलर देखें कितना मज़े का आना शुरू हो गया है और बस झटपट ये बनाते हैं। इसको जब फ्राई करते हैं ना इतनी मज़े की खुशबू आ रही होती है, सीरियसली दिल करता है बस यहीं पे शुरू हो जाओ। खैर, ये आप बोटी देखें कितनी ये ऊपर से क्रिस्पी है और जब इसको ऐसे तोड़ें तो बिल्कुल ऐसे मलाई की तरह ये टूट जाएगी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। एंड ट्रस्ट मी, जो इसको मैंने मैरिनेशन लगाई हुई थी वो अंदर तक उसका फ्लेवर है और बहुत ज़बरदस्त। देखें कितनी मज़े से ये टूट गई है। बस आपने भी इसी तरह रेडी करना है। तो इस पॉइंट पे आपने इसको स्मोक दे लेनी है। वो जो मैं कही थी मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स मिसिंग थे, उसमें यही मसला था कि इसको स्मोक में देने के लिए मेरे पास कोयला नहीं था। इस तरह आप इसको खुले किसी बर्तन में निकाल लें, उसमें इस तरह डिश रख लें। मैंने तो शीशे की रखी है, आप स्टील की यूज़ करें और इसके अंदर कॉइल रखें। गरम गरम कॉइल के ऊपर आप डालें थोड़ा सा ऑयल और इसके ऊपर से ढक दें। इतना मज़े का इसके अंदर धुआं धुआं हो जाएगा और बारबेक्यू की इसके अंदर से जो खुशबू आएगी, आप वाह वाह कहने पे मजबूर हो जाएंगे। और ये राइस देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं। ट्रस्ट मी, अपनी तारीफ खुद नहीं कर रही, लेकिन इनका फ्लेवर बहुत मज़े का था क्योंकि ये टोटली यखनी में बने हैं। ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब इसको डिश आउट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम था, मेरा दिल कर रहा था कि वो जो बारबेक्यू स्टिक्स होती हैं ना वो हों, और मैं जिन्हें शाशलिक स्टिक्स भी बोलते हैं, ये जो पीसेस हैं ये मैं उसके ऊपर लगाऊं और इसको डिश आउट करूं, लेकिन वो मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं थे। तो मैं इस तरह पहले मैंने लगाए, फिर मैंने इसको चेंज करके इस तरीके से लगा दिया। देखें ये कितना प्यारा लग रहा है। ये वही फ्लावर है जो मुझे शामीर ने दिया था। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया, बेचारा थोड़ा सा मुरझा गया, लेकिन इसके ऊपर लगा दिया और देखें कितना ये क्रिएटिव लग रहा है। ट्रस्ट मी, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना था। ये आपने लाजमी 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 ट्राई करना है। जल्दी जल्दी बन जाएगी, बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगी, लेकिन इसकी सर्विंग बहुत अच्छी कीजिएगा। मेरे पास जो कुछ था मैंने तो उस हिसाब से कर दी, लेकिन आप पूरा प्लान करके अच्छे तरीके से इसको सर्व कीजिएगा। और जब ये आप बनाए ना तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। लोगों ने भी खूब मज़ा लेके खाया, सही फैमिली डिनर एंजॉय किया, मज़ा आया हम लोगों को भी। और बस फिर हम लोग आगे बाहर, क्योंकि इतने मज़ेदार डिनर के बाद चाय तो एंजॉय करनी बनती थी। वैसे भी बाहर आने का दिल भी चाह रहा था। सारा दिन जितना वो समझ लें नेगेटिविटी और बोरियत वाला गुजराना, अब उतना ही मज़ा आ रहा था। छोटी छोटी कोशिशें करने से, छोटे छोटे काम करने से मामलात बदल जाते हैं। अगर 1 मिनट मतलब इस तरह परेशानी का हो तो 1 मिनट खुशी का भी हो सकता है। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, मुझे भी अल्लाह पाक खुश रखे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक आप सबकी मुश्किलें परेशानियाँ आसान करें, इस दुआ के साथ व्लॉग को करती हूँ। एंड जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।